हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस। तो पिछली क्लास में एक बेहतरीन रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों सुनो, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था पहला क्या है, हाइड्रोबोरेशन। बोरेन BH3THF और B2H6 ले सकते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल बात करें तो एक पार्ट है हाइड्रोबोरेशन के बाद ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की बात करें तो एल्कीन से क्या बन रहा है, एल्कोहल। कितने डिग्री का एल्कोहल यहाँ पे बना है बेटा बताओ? ये आपके सामने बना है 1 डिग्री का एल्कोहल। प्रोडक्ट इज लाइक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर या सिन एडिशन, यानी बोल सकते एंटी मार्कोनिक ऑफ सिन हाइड्रेशन। रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट? नो रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। चलो फिर हमने मैकेनिज्म की चर्चा कर ली थी। 4 मेंबर साइकिल ट्रांजिशन स्टेट बनता था। BH3 क्या था आपका, एक इलेक्ट्रोफाइल। सब लोग बोर्ड पर आ जाएं। कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस। HBH2 सेम साइड से लगते हैं, सिन एडिशन। पहले एक मोल एल्कीन आया, एल्काइल बोरेन, एक और मोल आया डाई एल्काइल बोरेन, अरे बोलो ना। और फिर क्या बनता है आपका, ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। कहीं से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं, किसी भी स्टेप से बना सकते हैं। और आपका 1 डिग्री एल्कोहल एंड बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आगे बात करते हैं। फिर हमने ट्रिक बताया था, कार्बन पर नेगेटिव सोच लो, BH2 ये प्लस वाला पार्ट हटेगा तो दूसरा प्लस वाला पार्ट आएगा। और हमने कहा था बस समझ लो ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ आंसर लाने के लिए OH प्लस OH माइनस में तोड़ लो, और ऐसे तोड़ लो H प्लस CH3CO माइनस, या फिर H2O में से क्या ले लो, H प्लस ले लो, और पॉजिटिव वाले पार्ट को कहाँ लगा दो, कार्बन को। अगर OH लगेगा यहाँ पे तो एल्कोहल बनेगा, H लगेगा तो एल्कीन बनेगा। एल्कोहल का बनना ऑक्सीडेशन, एल्कीन का बनना रिडक्शन। ये वाला H कहां से आया है, BH3 से, बोलो ना। लेकिन जो BH2 की जगह पे आया है, BH2 की जगह जो आया है वो कहां से आया है, CH3COOH से, अरे बोलो, या H2O से H आया है। इज इट क्लियर? और OH कहां से आया है, H2O2 से। इसकी भी चर्चा हो चुकी थी। आफ्टर दैट हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया था, तरीका आपको समझा दिया, वापस इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया था बेटा? अच्छा, ये OH कहां से आता है, जहां BH2 है वहां क्या आ गया, OH। और ये OH कहां से आया, H2O2 से। कौन, अरे बोला पानी। कौन था पानी वाला बेटा, पानी वाले, पानी से H आता है, पानी से H आता है, रिडक्शन हो जाएगा, H2O2 है वो। समझ में आया? फालतू बात मत करना। क्या मेरी बात की? कोई बात नहीं बेटा, अरे बात कैसे नहीं। एंड इसके बाद हम लोगों ने कुछ बातें कर दी थी कि BH3 जो होता है मोनोमर के फॉर्म में अनस्टेबल होता है, इसलिए THF इज यूज्ड टू स्टेबलाइज इट। और BH3 THF कॉम्प्लेक्स दिखा दिया था। कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एंड रिजल्ट्स ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज लाइक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट एंड follows in addition. And BH3 this reaction is electronic as well as स्टेरिक हिंड्रेंस सेंसिटिव, बट एनसीईआरटी केवल स्टेरिक हिंड्रेंस से बात करता है। हमने कल दोनों समझा दिया था आपको। तो BH3 अटैक एट दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस, या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जहां हाइड्रोजन इज मोर, ठीक है ना। एंटी मार्कोनिक ऑफ सिन हाइड्रेशन। और एक बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नजराना इसके बाद आने वाला है जो आपने सॉल्व किया था। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी, यहाँ मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। और ये बेहतरीन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सब लोग अपनी कॉपी पर जरूर लिखना। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे जरूर, अभी लिख लेता हूं, गजब। अच्छा, इस कॉपी पे जरूर लिखना। और जब भी आप रिवीजन करना, इस क्वेश्चन को रिवीजन में डाल दो। बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब नीट भी इस लेवल पे जा सकता है। और इस बार की तो बात ही अलग है। पिछली बार रीनीट करवा के उसको थोड़ा सा गुस्सा आया था, उसने एक क्वेश्चन फेंक के मार दिया। उसके बाद तो पूछो नहीं, इस बार उसकी क्या है, कितना प्रेशर है उसके ऊपर। कहेगा ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट दे रहे थे, 20 मिनट पहले हटाओ। बहुत सोच सोच के मार भरते थे तुम लोग, पहले 20 मिनट वहां से हटाया, फिर कहा ठीक है। जो क्वेश्चन जो आते थे ना, बहुत फायदा मिल जाता था 720 में, अब उसको भी हटाओ, लो अब करो सॉल्व। 2016 जैसा पेपर अगर आ गया ना, अगर आ गया
तो कट ऑफ 600 से नीचे तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत जो करेगा उसे किसी, अच्छा पेपर अगर टफ आएगा तो सबके लिए, अपने लिए आसान है तब भी फायदा, टफ है तब भी फायदा, हम हर तरीके से तैयार हैं। आ जाओ, वापस आ जाओ, सिलेक्शन होना है चाहे जैसा ही पेपर आवे। क्लास में आए नहीं कि, तो प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछले क्लास में सारी थ्योरी हो गई थी और हमने बोला था कि आपको की पॉइंट याद रखना है। की पॉइंट कैसे याद रखना है उसके थ्रू हम आगे चीजों को बढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले कुछ बातें बताइए इसके बारे में। बताओ, BH3 है और B2H6 है, बताओ बेटा क्या होगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सीन एडिशन। सीन एडिशन, वैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री पे भी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, ये कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए बस। अब इसके बाद हम बोलेंगे, अच्छा सुनो, बॉर्डर पे क्या जाता है, BH2। याद करने का तरीका सुनो बेटा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां डालो BH2, बी फॉर बॉर्डर। बॉर्डर पे जाएगा BH2 तो उसका H क्या यहां आ जाएगा, और ये H कहां से आएगा, वेरी गुड, बोलते जाओ साथ में, ये H कहां से आएगा, BH3 से। जहां BH2 जाएगा वहां कौन आएगा, OH, और ये OH कहां से आएगा, H2O2 से। लो पूरी कहानी लिख दी मैंने, कुंडली लिख दी पूरी। ये पूरी कुंडली है किसकी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। समझ में आया कि नहीं बेटा। रिडक्शन आ जाए तब भी बता देंगे, जहां BH2 आ जाएगा वहां H आ जाएगा। H आएगा एसिड से, CH3COH से या वाटर से। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। अब मेरा क्वेश्चन 13 आंसर, बताओ बेटा क्या ख्याल है आपका, क्या लिखोगे, CH3CH, यहां क्या लिखेंगे, कहां से आया है वो, सभी को बोलना है कहां से आया है, BH3 से या B2H6 से। यहां आया H, CH2, यहां क्या आएगा बेटा, कहां से आएगा, H2O2 से OH। बन गया ना क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन, देखते ही क्वेश्चन बन रहा है, दिमाग लगाना नहीं, बस हाँ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाओ तो बस ऐसे ही हर एक रिएक्शन के बारे में एक बना लो कि हमें कैसे क्वेश्चंस को देखना है। OMDM में भी मैंने बताया ऐसे ही, यहां भी ऐसे ही बता दिया हमने कैसे क्वेश्चंस को देखना है। अच्छा सुनो, ध्यान सुनो, क्या लिखोगे, CH3CH, यहां क्या लिखोगे, कहां से आया है ये, चाहे B2D6 लिख लो चाहे BD3 लिख लो, यहां D आया है। यहां CH2, यहां क्या आएगा, कहां से आया है, H2O2 से OH, ये भी बन गया। अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ अगला क्वेश्चन बताए बेटा, क्या बनाया आपने, यहां लिख दिया CH3CH, ये क्या लिखा यहाँ पे, कहां से आया है, BH3 से आया है। CH2, यहां क्या आएगा, कहां से आया है वो, यहां से आया है, CH3COOD से आया है। समझ में आया, हमने इसलिए आइसोटोपिक कर दिया ताकि तुम्हें ये पता चले कौन सा H कहां से आया है। बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। चलो अगला तो मैंने नहीं पढ़ाया है, फिर भी देखें बच्चे को क्या ये आया है, अभी समझ में आ जाएगा। देख कितने बच्चे इसका जवाब दे पा रहे हो। CH3CH, यहां क्या आएगा, कहां से आएगा वो, BH3 से H, एंड CH2। अब एक मिनट, ये है क्लोरामीन। क्या है बेटा, क्लोरामीन। मैं इसकी बात पहले भी कर चुका हूं, बेसिक स्ट्रेंथ के समय में किया था मैंने। दिस इज कॉल्ड क्लोरामीन। अच्छा क्लोरामीन, बताओ एक बात बताना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहता है कि दे के, लेकर निकलेगा तो चार्ज कौन सा आएगा, माइनस, और नाइट्रोजन पे प्लस। आंसर अपने आप तुम्हारे पास आ चुका है। क्या लगाओगे, हाँ पॉजिटिव पार्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पॉजिटिव। अरे याद करो मैंने तरीका जो आपको बता दिया था, A+B-। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A+B-। तो हमें कौन सा पार्ट इसके पास ले जाना है, प्लस वाला पार्ट। इज इट क्लियर। चलो साहब, तो आपने सीधे क्या बना दिया यहाँ पे, यहां आपने लगा दिया बेटा क्या, दिस इज द NH2। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, आपने क्या क्या बना लिया, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, आपने क्या बना दिया, दिस इज द एल्कोहल। बोलो है ना, बताओ बेटा, यहां किसका फॉर्मेशन कर दिया आपने, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। यहां आपने क्या बना लिया बताओ बेटा,
देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, ये बन गया अपने प्राइमरी एमाइन। तो ये रिएक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया और एग्जाम में मान लो आ गया, आपने सॉल्व नहीं कर दिया उस कंसेप्ट से, इसलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को दे दिया कि चलो थोड़ा देखेंगे कि कैसे आप सॉल्व करते हो। ये क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये क्या है? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। कौन बोला रे सर? हाँ तो उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है तुमने, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। CH3COOD, इधर देख बेटा, CH3COOH, पॉजिटिव वाला पार्ट H प्लस जाएगा तो वहां D प्लस गया ना। चलो अगला लिखें, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। मैंने कहा ना, जो आपने क्लास में क्वेश्चन कर लिए वही आपकी ताकत है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ के क्लास में ही ज्यादा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। बस आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का मतलब आप भले रफ पर लिखो चलेगा, राइटिंग सुधारने की जरूरत नहीं है। बस 2-4 लोग सुंदर सुंदर लिख लेना, क्योंकि बाद में मुझे फोटोकॉपी भी करानी है। सोच के देखो, सोच कर देखो एक बार, फिर बताओ। मौका देते हैं तुमको हम, अभी बता देंगे, सोच कर देखो। आगे बताओ। ये सोचो वहां से, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है वहां से सोचो। सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं उसके आगे, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन करो, लास्ट में आंसर खुद मुझे देना। एल्काइन, अच्छा सुनो, एल्काइन खूब क्वेश्चन है बेटा, ध्यान सुना, इधर आ जाओ। आदर्श नाम है तुम्हारा, जवाब दो। सबसे पहले जवाब दो बेटा, यहां क्या आएगा? बॉर्डर पे क्या जाएगा? BH2। तो यहां क्या आएगा? ये H कहां से आएगा? BH3 से। पूरा पहले लिख लिया करो, इसकी हिस्ट्री लिख लिया करो। ये H हमको लगाना है, जहां BH2 जाएगा वहां क्या लगाना है? OH। और ये OH कहां से आएगा? H2O2 से। मैं H2O2 के रेफरेंस में चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने H2O2 की ही बात करी है। बाकी H2O आएगा या एसिड आ जाएगा, CH3COH आएगा तो हम उसके हिसाब से रिप्लेस करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दोनों ले रखे हैं। जवाब दो बेटा, क्या होगा? सारे लोग जवाब दो। मैं 1 मिनट, CH3C, बताओ बेटा यहां क्या लगाओगे? H कहां से आया? ये BH3 से या B2H6 से। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड गया। CH, यहां क्या लगा दूं? ये OH कहां से आया है? H2O2 से आया। आहा, क्या बन गया ये? इनॉल। इनॉल बनते ही क्या तुम टोटो टोटो करोगे? टोटो टोटो। और जब आपने सर टोटो टोटो किया तो पाई बॉन्ड को इधर लेके आ जाना और H को इधर लेके आ जाना। क्या बनेगा बताओ ध्यान से? CH3C, और ये क्या बन जाएगा? CH2, और यहाँ क्या? CH डबल बॉन्ड O। किसका फॉर्मेशन हो गया? गजब की चीज है यार ये रिएक्शन। अरे रिएक्शन गजब की चीज है। इससे क्या क्या बना रहे हैं? एल्कोहल बना लिया, हाँ। अरे बोलो, एल्केन बना लिया, हाँ। प्राइमरी अमाइन बना लिया, हाँ। एल्डिहाइड बना लिया, हाँ। कीटोन बनाएंगे, हाँ। एल्कीन बनाएंगे, हाँ। डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप इससे बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों। क्या लिखोगे? इधर देखिए, ये है CH3, यहां क्या लिखो बेटा? C। बताओ इधर क्या लगाओगे? कहां से आया ये? BH3 से आया है। चलो साहब, डबल बॉन्ड CH, यहां क्या लगाओगे? कहां से आया है ये? D से आया है। किसका फॉर्मेशन हो गया बताओ? एल्कीन। रिएक्शन को और आगे बढ़ा दोगे तो कहां चला जाएगा? एल्कीन। अरे बोलो ना, एल्कीन। अगले क्वेश्चन का जवाब दो। ये क्या लिख दिया यार? HBr2 क्या होता है? HBr2 क्या होता है? वेरी गुड, डाई एल्क। अच्छा सुनो, क्या मैंने रिएक्शन BH3 से स्टार्ट किया? अरे बोलो ना, BH3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बोलो ना। इवन दैट जो आपका बनने वाला है ना HBr2, डाई एल्काइल बोरेन, वहां से भी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें एक H चाहिए। क्या एक H यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बेटा? तो आओ पहले इसको खेल कर देखें कैसे पढ़ना है। इधर देखो बेटा,
यहां पर अच्छा दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी आप लगा दो। यहां पर क्या लगा दिया, मान लो हमने इधर आपके सामने आएगा Br2। Br2 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि H किधर आ चुका है, इधर आ चुका है। ये H आया कहां से, HBr2 से आया है H। जहां Br2 आएगा वहां कौन आएगा, OH। और ये OH आया कहां से, H2O2 से। समझ में आया कि नहीं है बेटा? अच्छा ये R ब्रो स्मॉल r मत लिख लेना, R का मतलब एल्काइल है। अरे बोलो ना, HBr2। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे BH3 लिया था ना बेटा, BH3 से स्टार्ट किया, हमें एक H किधर मिल गया, इधर मिल गया, तो बच गया BH2। ऐसे HBr2 में भी एक H जुड़ा हुआ है कि नहीं, वो इधर आ गया तो बच गया। हमें तो उससे क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ तो लिंक किससे बनता है, कार्बन से। बोरान का कार्बन से बॉन्ड तो वही वाला ब्रेक होता है ना, सिंपल सी बात। इसलिए मैंने जानबूझकर एग्जांपल ऐसा भी ले लिया कि मान लो आपको दिख जाए तो आप परेशान मत हो इससे। बताओ बेटा क्या बनाने वाले हो, CH3C। यहां क्या लगा दिया, ये H कहां से आया, HBr2 से। बेहतरीन जवाब दिया आपने, डबल बॉन्ड। दो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे डाल दिए कि आपको ऐसा नहीं, पढ़ा तो दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपकी कॉपी में नहीं होते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपकी कॉपी में पढ़ाया हुआ है। इसलिए क्लोरामीन फेंक के मार दिया, जवाब तुमने दे दिया। इसलिए हमने HBr2 फेंक के मार दिया, जवाब आपने दे दिया। जब ऐसे क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो वहां सारे क्वेश्चंस कर पाओ, इससे ऊपर जाना क्योंकि उसको भी तो निर्देश दिए गए हैं ना, एनसीईआरटी से बाहर मत जाना, निर्देश दिया गया उसको, ठीक है ना, तो ध्यान सुनना इसको। तो ये हो गया आपके सामने, ये क्या है C, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, OH। कहां से आएगा, H2O2 से। और ये क्या है, CH3। क्या ख्याल है आपका, क्या है ये, इनॉल। इनॉल है तो क्या कर दोगे, टॉट टॉटो टॉट टॉटो, तो टॉटोमेरिज्म काम आ रहा है अपना, तो क्या करोगे, पाई बॉन्ड को इधर भेज देना। ये सब हमने बताया है तरीका आपको, H इधर भेज देना। क्या बन गया आपके सामने, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH। क्या बात है भाई, कीटोन भी बन गया है। अब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एंट्री मारनी हो मुझे, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एंट्री मारनी हो, इधर से ही मार सकते हैं एंट्री। समझ में आया कि नहीं है? ये सब तुम एल्डिहाइड कीटोन की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला भी क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो साहब अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन आसान की बहुत आसान, बहुत आसान। चलिए साहब मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये आपके सामने है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। इधर देखो बेटा, बताओ दोनों सिमेट्रिकल कहीं भी लगा दो। इधर क्या लगा दिया आपने, ये H आया कहां से, BH3 से आया। बेहतरीन जवाब दे रहे हो। इधर क्या आएगा, ये T आया कहां से, यहां से आया। क्या बन गया आपके सामने, सिस एल्कीन। अरे बोलो ना, क्या बन गया, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सिस एल्कीन। लो सिस एल्कीन बना लिया। Br2CCl4 फेंक के मारो तो प्लस प्लस प्लस, याद है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। यहाँ से कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सिस है प्लस वाला, Br2CCl4 माइनस वाला, क्या बनेगा, माइनस वाला, एलेंशियोमर। अरे याद है ना, अपने आप आंसर आ रहा, देखते ही ठीक हो रहा है। डन, रेसिंग मिक्स। कौन है रे, पढ़ाओ ना, वो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे ना, तुम समझदार बच्चे लगते हो। आगे बढ़ जाएं, चलिए साहब। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि अच्छा ये चीजें हैं, समरी मैंने डाल दी है जानबूझ के, थोड़ा समझो ध्यान से। इधर देखो, इसको क्लास में लिखने का, समरी कभी भी क्लास में लिखने का समय नहीं दिया जाएगा, केवल अपनी आंखों से फोटो खींच लिया करो, कह दिया करो आंखों में बसे हो तुम, बस इसको, बस 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 समरी को, समरी को, ठीक है ना। इधर आओ, तो हमने जो एल्कीन टू एन एल्कोहल, एल्कीन टू एन एल्कोहल, ठीक है ना। सीधे एक रेफरेंस बुक से कॉपी पेस्ट है, ये आपके सामने लाया गया है, सोलोमन एंड फ्रायल। हाँ नहीं ऐसा नहीं बोलना, अच्छे बच्चों तो नहीं बोल रहा हूँ, जो डॉक्टर बनना होता है ना दूसरे का नाम सही से लेता है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो समरी ऑफ मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग एन एल्कीन टू एन एल्कोहल, तो आपने देखा एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन पढ़ा क्या,
अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कैटलिस्ट। क्या क्या ले सकते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4, या क्या ले सकते हो बेटा, कंसंट्रेटेड H3PO4, बोला है ना। एडिशन कैसा होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, प्रोवाइडेड दैट रिअरेंजमेंट ना माना जाए। दूसरा है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, या क्या नाम दे दिया इसका, ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन, अकॉर्डिंग टू मार्क लाउडन बुक, ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन। HgOAc का होल्ड ट्वाइस THF वाटर, THF का रोल हमने कल आपको बता दिया था। NaBH4OH माइनस, एडिशन कैसा होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। इसमें रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3 THF माइनस, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन की तरह, बोलो ना। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, नो रीअरेंजमेंट। अब इसी पे आधारित अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, नो रीअरेंजमेंट। एल्कीन से एल्कोहल बनाना है रिडक्शन करके, तो नाम है ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। इज इट क्लियर, चलो आइए नाउ द क्वेश्चन सुनो। ये क्वेश्चन आपके लिए ना, स्टार दे दो इस क्वेश्चन को, रिवीजन करना इस क्वेश्चन का, स्टार बना दो इसका, आपको रिवीजन करना है। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन। और आपके पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि मैंने खुद बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। चलो साहब बताओ बेटा, सबसे पहले पहचानना है आपको चीजों को, पहचान के जवाब देना है। बताओ ऊपर वाले का क्या ख्याल है बेटा, डाल देना बेटा, यहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चन में डाल देना। एग्जाम के समय अगर इस क्वेश्चन को आपने रिवाइज कर लिया तो आपके तीनों तैयार हो गए, सिंगल क्वेश्चन में तीनों तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल विथ लोन पेयर विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर आते ही क्या लिखोगे, CC आते ही क्या लिखते हो, RMBP मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल इफ फाउंड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्रीवियस। उसके बाद एडिशन कैसा लिखोगे, यहाँ पे सिन प्लस से एंटी, अरे बोलो ना, सिन प्लस एंटी एडिशन दोनों होता है इसमें। चलो बेटा, वैसे हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात यहाँ पर नहीं करी है, लेकिन रिवीजन सब लेके चल रहे हैं, तो आप खुद से अब डायरेक्ट जवाब देना है बेटा, डायरेक्ट। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या सोचोगे प्लस। बताओ बेटा, क्या सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन बनेगा, कार्बोकेटायन यहाँ यही रहेगा कि भाग जाएगा, कहाँ भाग जाएगा, यहाँ। किस शिफ्ट के थ्रू, 1 to H माइनस शिफ्ट, तो अटैक टू H2O करेगा, जुड़ेगा। बता दो, अब हमने बनाया, सीधे डायरेक्ट लिखना आंसर, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बेटा इसका, CH3C। जब आप डायरेक्ट आंसर लिखने की स्थिति में आ चुके हो तो आप बहुत बेहतरीन स्थिति में हो। यहाँ क्या जाएगा बेटा, OH, यहाँ है OH, यहाँ क्या जाएगा बेटा आपका CH2CH3। कितने डिग्री का एल्कोहल बन गया, 3 डिग्री का एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट बताओ क्या देखें, HgOAc H2O को देख के क्या समझ में आता है, NaBH4 क्या है ये, OMDM, रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करनी है कि एडिशन कौन सा लिख देना है बेटा, MK एडिशन, अरे बोलो ना MK एडिशन। वहां जानबूझकर मैंने नहीं लिखा ऊपर MK एडिशन, पर रीअरेंजमेंट होते ही बात क्या हो गई, बदल चुकी है। बताओ बेटा क्या ख्याल है, कैसे लिखोगे, MK एडिशन का मतलब OH कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, अरे बोलो ना, या कह सकते हो जहाँ कैटायन ज्यादा स्टेबल है, वहीं पर क्या लगा, H2O अटैक वहीं करेगा, अटैक H2O करेगा, जुड़ेगा OH। बताओ प्रोडक्ट क्या बनाओगे, CH3CH, रीअरेंजमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, CH, यहाँ क्या आएगा OH, और यहाँ क्या आएगा CH3। कितने डिग्री का एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री का एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री का एल्कोहल बन गया। चलो साहब आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपकी क्या ख्याल है, आपका बताओ कौन सा रिएक्शन है ये, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। अच्छा स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है इसकी, सिन एडिशन की है। प्रोडक्ट इज लाइक, प्रोडक्ट लाइक
एंटी मार्कोनी का ऑफ एडिशन, अरे बोलो ना, ऑफ H2O, अरे बोलो ना, लाइक। तो अपन ने ऐसे कैसे पढ़ा, इधर हो, इधर कौन जाएगा बेटा, BH2, बॉर्डर पे गया BH2, इधर कौन आएगा, H आया कहां से, BH3 से, जिधर BH2 गया उधर कौन आएगा, OH, OH आया कहां से, H2O2। मैं जानबूझ कर लिख रहा हूं बार बार, जानबूझ के बार बार ऐसे लिखना सीख जाओगे ना तो गलती आपसे एकदम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। बताओ आंसर क्या आने वाला है, दैट इज द CH3। मैं चाहता डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, CH3, CH, यहाँ पे क्या है H, कहां से आया, समझ में आया कि नहीं है, और यहाँ क्या आएगा CH2, यहाँ क्या आएगा OH, क्या बन गया आपके सामने, 1 डिग्री का एल्कोहल। आपको जिस ब्रांड का एल्कोहल पसंद है वो रिएजेंट आप ले सकते हैं, ब्रांड मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, समझ में आया कि नहीं आया। बात सुनिए, तो ये बेहतरीन हो गया ना, जो ब्रांड का एल्कोहल 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर सुनो, दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, यहां लिख देंगे A, B एंड C, पूछेंगे A B C क्या है, या फिर इनका डिग्री पूछ लिया मैंने आपसे मान लो। दूसरा क्या, ये बना देंगे, यहां लिख देंगे X, Y एंड Z, इनके बारे में पूछ लेंगे रिएजेंट कौन है, या रिएजेंट का नाम, कैसे नाम, ऐसे, या तो रिएजेंट पूछ लेंगे या फिर रिएजेंट में कौन सा रिएक्शन का नाम क्या है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है कि ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना रखा है। आइसोटोपिक फेंक के मारेंगे उसका भी तुम जवाब दे दोगे, D2O ले लिया, D2O2 ले लिया, समझ आए नहीं, चलिए साहब, मैंने कहा रिवीजन बेस्ट पैकेज है। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है, हाँ आज मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन दिख रहे हैं। क्लास होनी चाहिए, चाहे घर से हो चाहे यहाँ से हो। मैं तो चाहता हूँ कि 50% बच्चे ऑनलाइन देखें, मेरी बात तो सुनो, उससे हम नहीं, उससे मैं मॉर्निंग के 606 में आपकी क्लास बुला लूंगा। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात, हाँ तो क्या चलती है, तो क्या हमको हक नहीं है, हम ही सबसे पीछे खड़े ना, एक्स्ट्रा क्लास चलती है, जिसका मन एक्स्ट्रा क्लास ले रहा, मैं नहीं ले सकता, बताओ यार। मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना, जो ऑनलाइन देखना चाहे देख, जिस दिन मुझे लग गया ना बस उसी दिन मैसेज आ जाएगा, आ जाइए 606 में। ऐसे थोड़ी ना यार, तुम सिलेबस भी खत्म करवाना चाहते हो, मुझे हक है ना, आ जाओ वापस आ जाओ। अब जैसे इस हफ्ते का शेड्यूल कल बना हुआ था ना, वो बेहतरीन था, वो सोचना ही नहीं था। 14141414 किसी नजर लगा दी, सर 13 बुला लीजिए, 12 बुला लीजिए, लो आओ 4 में बैठो। अब गजब है, मतलब इतना बढ़िया शेड्यूल बना, एक दिन भी नहीं चलने दिया, एक ही दिन मैसेज आ गए, सर मेरे हिसाब से, सर मेरे हिसाब से, सर मेरे हिसाब से, लो सब बराबर, चलो आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर मत लेना इस चीज को। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन है, और ये है आपका सेल्फ एनालिसिस, दिस इज द सेल्फ एनालिसिस। ये क्वेश्चन जिसने कर दिया मैं मान जाऊंगा। बहुत ध्यान समझना, इधर आओ, सबसे पहले पहचानो, मेरे साथ पहचानो सब लोग, ये क्वेश्चन जिसने कर लिया बेटा, नीट में इस तरह के क्वेश्चन आने की चांस ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। नीट में इस क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा हैं, इसके आने के चांस ज्यादा, लेकिन दोनों का मतलब तो वही है ना। ऐसा कौन सा टफ हो गया कि तुम इसका रिंग एक्सपेंशन नहीं कर सकते, फिर तो बेकार है यार, ठीक है ना। और ध्यान सुनना, बताओ सबसे पहले आपने क्या है, H+H2 क्या CC वाला है, क्या RMBP से एसोसिएटेड है, हाँ, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल इफ फॉर्म कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्रीवियस, स्वाहा, अरे है ना, ठीक है। हाँ एडिशन कैसा होगा, यहाँ पे सिन भी होगा प्लस एंटी, सिन प्लस एंटी एडिशन। अच्छा बताओ, आपने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, यहाँ सोचा माइनस, यहाँ सोचा प्लस, हाँ मैं कुछ नहीं बनाने वाला, तुमको पता है कैटायन यहाँ बनाऊंगा, तुम अब तो मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं बनाऊंगा यहाँ, तुमको नजर, रिंग कितने की बना दूं,
नहीं सुनाई दिया? ये पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है कि मास्टर ने कुछ नहीं लिखा है, बच्चे खुद बोल रहे हैं। ये पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है इस चीजों को। तो रिंग कितने की बना दी? 6 की। अब क्या करूं? अब क्या करूं? एक मिथाइल लगा दूं, वेरी गुड। क्या केटाइन यहीं पे आएगा? अटैक तो H2O करेगा, जुड़ेगा। कितने लोग का ये आंसर है? हाथ उठाओ, जोरदार ताली बजा लो। मैंने कहा ना, कुछ ही दिन में तुमको ये रियलाइज करा दूंगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे आसान है। ये मैंने बोला था, कुछ ही दिन में रियलाइज हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे आसान है। एक ही कंसेप्ट चल रहा है जब से पढ़ा रहा हूं, सीसी वर्सेस एनसीसी। और साहब बन गया प्रोडक्ट। और साहब अच्छा, ये OMDM, ये OMDM बताओ बेटा, रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट? नो रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट कैसे देखोगे? MK एडिशन। क्या लिखोगे बेटा? MK एडिशन टाइप से। बोलो, MK एडिशन ऑफ वाटर देखना है। क्या ख्याल है? रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो वैसे का वैसे ही लिख दिया। बताओ OH कहां लगाऊं, A पर या B पर? A पर या B पर? B पर। बेहतरीन जवाब दे दिया तुमने, हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। चलो अगला क्या है, ये आपके सामने क्या है? दिस इज द HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट? नो रीअरेंजमेंट। कैसा होता है ये? अरे कौन बोला रहे हैं? सीन एडिशन। अच्छा एंटी एमके बोल रहे हो, पूरा बोला करो बेटा। हम बोले कौन सा एडिशन? तुम एंटी एमके, हमको एंटी सुनाई दिया। अपना एडिशन, तुम्हारा एंटी, तुम कूद के वहां पहुंच जाता। ठीक है, बस तुमने बचा लिया अपने आप को। ये सीन एडिशन। और लाइक एंटी एमके एडिशन। कौन है रे दिन भर याद करता रहता है? लिखो, आंसर लिखो। वो तो आता रहता है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहीं पे हूं। देखो भाई, मोबाइल पे कौन कॉल करता, मैं किसी को रोक नहीं सकता। आप करो, आपको रोक लूंगा क्या? नहीं रोक सकता। नंबर बदलूंगा नहीं। हाँ, लेकिन मैं यही हूं, ठीक है ना? आ जाओ। अब ध्यान सुनना बेटा, आज ही मैंने एक वीडियो रिलीज कर दिया, आप देखे होंगे। अच्छा ठीक है? अरे मैंने रिलीज किया है, मतलब हम लोगों ने, टीचरों ने, कोटा पल्स पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे डाल दिया, देखना आप लोग। अच्छा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उस पे बहुत सारे बाहर से कमेंट करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना? वो अलग बात है। इधर आ जाओ ध्यान से। अरे हाँ कोई बात नहीं, उससे क्या मतलब है यार, इधर आ जाओ। एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, तुम कुछ नहीं करोगे ना, तुम्हें कोई नहीं जानेगा। तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई कमेंट भी नहीं करेगा। जितने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मतलब तुम्हारा नाम बड़ा है। इधर आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाइए। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या है? बॉर्डर पे क्या आएगा? BH2। सिंपल से बताओ, अब डायरेक्ट बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ क्या लगा दूं? यहाँ लगाया OH, और यहाँ क्या लगेगा? H। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग का मैच कर गया? अब इतने, जो अभी तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था उसको तुमने 2 कौड़ी का बना दिया। इसीलिए मैं विवश हूं, मुझे माफ कर देना। वेरी गुड। देखो फार क्लास 10। इस क्वेश्चन पे अगर मैं क्लास में 10/10 दे रहा हूं ना, मजाक नहीं कर, तुमको आसान लग रहा ना कि तुम्हें पता ही नहीं है ना, तुम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हो, तुम्हें आसान लग रहा है। अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो। एसिड इफेक्ट, एसिड इफेक्ट नहीं, दिस इज द, ये हमारा इफेक्ट है, मिला जुला इफेक्ट है, अकेले इफेक्ट से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अच्छा देखो, कल से खूब क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, और अभी भी क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री के याद में, और हम चाहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब भी आप 10/10 के आगाज से करें। याद रखना बेटा, ये BH3 कहाँ अटैक किया? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जहां वो जाएगा वहीं OH आएगा। बॉर्डर
क्वेश्चन नोट करें। हो गया, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का जादू रे बचवा, आ जाओ। तो सिंपल से BH3 THF H2O2 H- दिया है। पहले एक मिनट सारे बच्चों प्लीज कमेंट करा दो कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, नो री, पहले मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, नो रीअरेंजमेंट। और क्या लिख रहे हो बेटा, सेन एडिशन, सेन एडिशन। बोलो आया कि नहीं आया बेटा। प्रोडक्ट लाइक एंटी एमके एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर या वाटर। चलो साहब इधर आ जाओ। अब बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस कम किधर है, आजू या बाजू। जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उधर जाएगा कौन, BH2, उधर जाएगा BH2। जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम उधर जाएगा BH2। तो इधर कौन आएगा, इधर आएगा H। H किससे आया, BH3 से आया। जिधर BH2 जाएगा उधर कौन आएगा, ये OH किससे आया, H2O2 से। ये हो गया ना, सारी कहानी बार बार लिख रहा हूं। इतना तुमने सोचना सीख लिया ना तो आपसे गलती नहीं हो सकती। चलो आइए, अब चूंकि हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो अपन खेलेंगे बेस डैश में। माना OH, सुनो ध्यान से, वापस आ जाओ बच्चे। माना OH बेज पर है तो H भी किस पे जाएगा, बेज पर जाएगा। इधर सुनना ध्यान से, ये आपके सामने है बेज पर, ये आपके सामने है बेज पर OH, तो H को भी किधर भेज दो, बेज पर। तो ये क्या है आपके सामने, दिस इज द CH3। ये कहां पहुंच जाएगा, इसको भाई डैश पर ही जाना पड़ेगा। अगर H बेज पर आ गया तो उसे कहां जाना पड़ेगा, डैश पर। तो हमने बोल दिया ये आपके कहां चला गया, डैश पर। कौन, CH3। चलो प्लस, या फिर क्या सोचोगे, माना OH किस पे आ गया है, डैश पर। अच्छा OH अगर आपके मैंने किस पे डाल दिया है, तो फिर OH अगर मैंने बेज पर डाल दिया है तो H किस पे होगा, डैश पर। इधर वाला है उस पे, उसी पे। मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूं, इधर की बात कर रहा हूं। अभी मैं उसको अलग से बनाऊंगा, अलग से बनाऊंगा, ध्यान सुनो। अभी मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। ये डैश पर OH है तो डैश पर इधर क्या आ जाएगा, H। बोलो ना, तो क्या ख्याल है, इधर क्या सोचोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने ये H है तो ये क्या सोच लिया आपने, CH3। ये क्या सोच लिया आपने, CH3। इज इट क्लियर, यहां तो कोई डाउट, नो डाउट। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब बताओ मेरी बात ध्यान से, अगर हम इसको बनाते हैं उसके चक्कर में, एक मिनट बेटा, मैंने आपके सामने इस चीजों को, ये आपके सामने OH है, तो बताओ इस पर H कहां होगा, क्या यही H होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलो है ना। ये आपके सामने बन गया H। यहां पर क्या होगा बेटा बताओ, क्या आपको ये क्या नजर आ रहा है बेटा, क्या H नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। लेकिन हम किसकी बात करने जा रहे हैं, रेड रेड वाले की बात कर रहे हैं। अभी सुनो, मैं दो चीजें इसमें बताने वाला हूं। पहली बात, क्या इसमें कैरलिटी सेंटर है, जवाब दो, बोलो है क्या कैरलिटी सेंटर, यस। ना ही कॉस ना ही पॉस, ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज। बताओ जहां H है ये क्या है, बेज, तो यहाँ डैश, यहाँ बेज, यहाँ डैश। ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, आपस में रिलेशन बताओ। वेरी गुड, क्या है ये आपस में, इनएंसियोमर। इक्विमोलर अमाउंट, रेसमिक मिक्सचर। इज इट क्लियर। एक क्वेश्चन पूछूं, जवाब दोगे क्या, बताओ। ये आपका सिस है कि ट्रांस है, सोच के जवाब देना, पढ़े लिखे हिसाब से। सिस ट्रांस कैसे देखते हैं, हाँ किसके रिस्पेक्ट में,
एच और एच के रिस्पेक्ट में देखो, ये कौन सा हो गया, दिस इज द ट्रांस। कैसे, एच और एच के ट्रांस की मिरर इमेज, ट्रांस ही होगा रे, ट्रांस की मिरर इमेज सिस कहां हो सकता, गजब इंसान है। दोनों ही कैसे हैं, दो ट्रांस भी बता दिया आपको, क्या समझ में आया बेटा, ट्रांस भी हो गया, एच एच के रिस्पेक्ट में बता दिया। लेकिन क्या है इनहेंस, इसे मैंने उसको बेस्ट डेज पर भी दिखा दिया ताकि आपको चीजें क्लियर हो गई सबको। आओ साहब, आइए अगला क्वेश्चन कहानी लिखते हैं। ये क्या है, Br2CCl4, कैसा एडिशन होगा यहाँ, कैसे पता चल जाता है आपको, लोन पेयर, लोन पेयर एंटी एडिशन, इज इट क्लियर। चलो अब एंटी एडिशन है तो अगर एक Br वेज पर है तो दूसरा डैश पर। इधर सुनो, माना मैंने, अब केवल मैं इसी को दिखा रहा हूँ, Br को, हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा हूँ। ये अगर Br आपका वेज पर है तो ये वाला कैसे हो जाएगा बेटा, डैश पर। या फिर हमने बोल दिया ये वाला अगर आपके सामने डैश पर है तो ये वाला कैसे हो जाएगा, वेज पर। अरे कह दो ना, कह दिया करो, मन में मत रखा करो, जो भी ये कह दो दिल हल्का हो जाता है। हाँ ठीक है ना, नहीं ऐसा सच्ची बात है, ये सच्ची घटना पे आधारित है। हाँ अब सुनो, अब मैं पूछना चाह रहा हूं इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, क्या है आपस में दोनों, जैसे वो आपस इनहेंसियोमर था, ये दोनों आपस में क्या है। अच्छा ये बात तो, एक मिनट क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ, बोलो ना, बताओ तो दोनों में रिलेशन क्या है, डायास्टीरियोमर, बेहतरीन जवाब दिया जिसने दिया, डायास्टीरियोमर। कैसे, खेल किसने बदल दिया, इसने, खेल किसने बदल दिया, इसने, क्योंकि ये बेज पर है और हर में बेज पर ही है, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, जो रिएक्शन है यहां, अगर मैंने इसको हटा लिया होता तो आंसर क्या हो जाता है, इनहेंसियोमर, बेज का डैश और डैश का बेज। लेकिन बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी क्या है, कायरल सेंटर। अरे हाँ है ना, आता ना देखना आप लोग को, ये भी क्या है, कायरल सेंटर। क्या इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में बेटा इधर देखो, क्या पहले से कायरल सेंटर था, क्या पहले से कायरल सेंटर था बेटा, बोलो, क्या नए कायरल सेंटर बन रहे हैं क्या, बोलो है ना, बताओ ये दोनों स्टीरियो आइसोमर मिरर इमेज है कि मिरर इमेज ही नहीं है। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज ही ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर। और याद रखो मैंने एक आपको कंसेप्ट लिखवाया था, मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया था कि अगर कोई भी कायरल सेंटर ना हो एंड आफ्टर एडिशन रिएक्शन नए कायरल सेंटर बन रहे हो, बोलो ना इनहेंसियोमर, बताया था ना। लेकिन अगर ऑलरेडी पहले कायरल सेंटर हो और दूसरे नए कायरल सेंटर बन रहे हो तो क्या बन रहा है आपके सामने, डायास्टीरियोमर, बताओ है ना, चलिए लिखिए। अच्छा ये सी से की ट्रांस है, अरे हाइड्रोजन क्यों ढूंढ रहे हो तुम, तो Br से जवाब दे सकते हो यार, गजब हाइड्रोजन ढूंढ रहा है। अरे यार ठीक है ना, ये तो Br से पता चल जा रहा है, ट्रांस है, और वो भी क्या है, ट्रांस। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमने हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर कर लिए, हर वैरायटी के, कुछ भी छोड़ा नहीं है। चलो बेटा, नाउ द न्यू टॉपिक, नाउ द न्यू टॉपिक, लिख लो जल्दी से, बहुत अच्छे हो आप सब। चलो थैंक यू आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जो इतने अच्छे वैल्यूएबल कमेंट लिख रहे हैं आप, थैंक यू। आप, हाँ आप ये लिखो, मैंने कमेंट पढ़ लिया है। ये साहिल कहाँ है, यहाँ वाला साहिल गुम गया है। साहिल तुम जहां भी हो यार मुझसे मिलो यार, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है।
आ जाओ, वापस आ जाओ, कुछ भी बोलते रहते हो। ऐसे बोले तुम्हारी बात को हम वैल्यू देंगे, इग्नोर कर रहे हैं। चलिए बेटा आ जाइए। अब हम लोग थोड़ी बात ऑक्सीडेशन रिएक्शन की करने जा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, बुरा मत मानो, अब मान लेके क्या कर लेते तुम। आ जाओ आइए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेटा मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ये भी मजाक ही है। अब मुझे लोग इतना कुछ कहते हैं, कहाँ कुछ बोलता हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्कीन एंड एल्काइन पर आधारित हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान समझना। एंड लास्ट ईयर का मेरा वीडियो उठाकर देख लेना। बोला था बेटा, जाके सुनना, सब अवेलेबल है ऑनलाइन। बोला था बेटा, मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना एग्जाम में हो सकती है। री नीट 23 जून 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, और जाके देखना री नीट में, वहां मैंने स्टार भी लगाया था कि बेटा ध्यान देखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, और उसने पूछ लिया, ठीक ना। अब ध्यान समझना, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, डाईहाइड्रोक्सिलेशन दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे सिन डाईहाइड्रोक्सिलेशन, एक पढ़ेंगे हम लोग एंटी डाईहाइड्रोक्सिलेशन। बहुत ध्यान समझना, याद करना, क्लास है, क्लास में याद करके चलो। सिन डाईहाइड्रोक्सिलेशन, पहले सुनो क्या है कहानी। ये एक हमारे सामने एल्कीन है। ऐसे कौन से रिएजेंट लिए जाएं जिससे दो OH सेम साइड जुड़े, सिन एडिशन, दो OH का जुड़ना, OH का जुड़ना हाइड्रोक्सिलेशन, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, या कहीं कहीं हाइड्रोक्सिलेशन भी बोल देते हैं, तो इसे बोलते हैं सिन एडिशन होना। फिर दूसरी कैटेगरी बन के आएगी, सेम देखना, ये एल्कीन है आपके सामने, फिर कहेगा, इसमें भी आएंगे, ऐसे कौन से रिएजेंट लिए जाए जिससे दोनों OH कैसे हो, अपोजिट साइड में, एंटी डाईहाइड्रोक्सिलेशन, एंटी डाईहाइड्रोक्सिलेशन। हमें इसका रिएजेंट याद रखना है, उसी को याद में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, डायरेक्ट यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं सिन डाईहाइड्रोक्सिलेशन। सुनो ध्यान से बच्चों, रिएजेंट की बात सुनो, रिएजेंट जेईई में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना, एनसीईआरटी में दे रखा है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। बेयर्स रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं, रिएजेंट पहला है बेयर्स रिएजेंट, दिस इज द बेयर्स, इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। बेयर्स रिएजेंट, जिसे हम आगे से BR लिखेंगे ताकि शॉर्ट फॉर्म में जवाब दे सके। ये होता क्या है, जिसे कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, KMnO4 हम लोग पढ़ने वाले हैं, हॉट भी पढ़ेंगे, कोल्ड पढ़ रहे हैं। ये है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, या एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखें तो वो लिखता है डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री, मतलब कोल्ड। या फिर क्या लिखा मिल सकता है, ध्यान सुनना, 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ये भी लिखा मिल सकता है। या सिंपली लिख सकता है डाइल्यूट KMnO4 OH माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डाइल्यूट KMnO4 OH माइनस कोल्ड, ऐसे लिख देगा। और मतलब कई तरीके लिखने से, डाइल्यूट KMnO4 एल्कलाइन मीडियम, और लिख देगा बेटा कोल्ड, कैसे भी लिखे, हर तरीके से मैंने लिख दिया आपके सामने। और ये तो जब हम पढ़ते थे क्लास 12th में, तो उस समय का सबसे फेवरेट वाइबा का क्वेश्चन हुआ करता था, वाइबा का क्वेश्चन, सबसे फेवरेट वाइबा क्वेश्चन, ये बताओ बेयर्स रिएजेंट क्या है, तो आंसर क्या जाता था, 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। बहुत बस यही सबसे, अगर मतलब वाइबा में पूछा जाता है ना इससे, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तुम लोग तो पता नहीं कई लोग वाइबा दिए भी नहीं होंगे, कितने बच्चों ने वाइबा दिया है, पैसे नहीं, वाइबा, पैसे भी दिए वाइबा भी दिए, पैसा तो नहीं देना चाहिए था, गलत बात है। नहीं चलो छोड़ो, बताओ, वो सब मैं नहीं जानता, हम इस व्यवस्था से यहाँ तक नहीं आए हैं, हम इस व्यवस्था से नहीं आए हैं, इसलिए हम नहीं जानते सब चीजों को। अब आपकी व्यवस्था क्या थी वो आप जानो। अच्छा आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये क्वेश्चन आपका आया था रीनीट 24 में, अभी भी लिख रहा हूं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म जो है ना, नॉट इंपॉर्टेंट, पहले मैं इसकी मैकेनिज्म बताता था बेटा। साइक्लिक मैग्नेट एस्टर बनता है इसमें,
क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जैसे अभी हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन में, वहां भी एडिशन कैसा था, सेन। तो यहाँ भी साइक्लिक के कारण यहाँ भी एडिशन कैसा है, सेन, बट हमें वो पढ़ना नहीं है। अब सुनो ध्यान से, दूसरा रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। दिस इज द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। फॉलोड बाय NaHSO3 एंड वाटर, या कभी कभी H2O2 भी लिख देता है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब तुम इसको अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। एक ही में इंपॉर्टेंट लगाया मैंने, किसमें, पहले में, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने प्रोपीन है, ये हमारे सामने प्रोपीन है, बहुत ध्यान समझना बेटा, प्रोपीन है, और MnO4 माइनस कहां से आया है, KMnO4 से आया है, और आपको इसका कलर पता है, आप पढ़ते हो बेटा, क्या था, पिंक या पर्पल, ठीक ना। ये आपके है, ये या तो होता है पिंक, दिस इज द, ये आपका होता है पिंक होता है, या फिर कैसा हो गया, पर्पल। आप सारी इसकी रीजन पढ़ते हो कि क्यों ये कलर शो करता है, सारी चीजें आपको पता है। हाँ इसके बाद क्या होगा, करना क्या है, बहुत आसान है, CH3 CH एंड CH2, पाई बॉन्ड को तोड़ दे, दोनों OH को जोड़ दे, क्या बोले, इसे बोलते हैं सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन। सिन एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ है बेटा, बताओ, सिन एडिशन हुआ है, यहाँ लिख लो बेटा, सिन एडिशन। लेकिन इसके साथ में, हाँ एक बच्चे ने शायद मेरी मदद करी है, 313 पेज, मैं वही सोच रहा था, हाँ मतलब वही, एक मिनट बेटा, ये कहाँ से आ गया, हाँ मैंने 391 लिखा है, तो किसी बच्चे ने मदद करी है, न्यू का मैंने नहीं लिखा है, सीन एडिशन, थैंक यू बेटा। लेकिन एक बार फिर से चेक कर लो, मैं लिखूंगा नहीं अभी, तो मैं नहीं चेक कर लूंगा, और थैंक यू जरूर बोल रहा हूँ। सीन एडिशन हुआ है, यहाँ कैसा हुआ है, सीन एडिशन हुआ, और प्लस यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, MnO2 12 MnO2, और ये आपका मिलता है ब्राउन PPT। बहुत ध्यान समझना, अगर मैं आपसे पूछूं MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, अरे बोलो +7, ये किसमें चला गया, +4, इसका क्या हुआ है, तो पड़ोसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या पिंक पर्पल ब्राउन में चला था क्या कि नहीं हो गया बेटा, कलर चेंज हुआ है। जब कभी कलर आता है या कलर जाता है, PPT बनता है या घुल जाता है, गुड़गुड़ करता है, गैस निकलता है, POC कहलाता है, अरे बोलो ना, हो गया POC। यानी दिस इज आल्सो नोन एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर unsaturation, also a part of POC, also a part of POC। पुरानी NCERT ना, हाँ मैं नए की बात कर रहा हूँ। लिख लो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, नए NCERT का पेज नंबर 313 है, मुझे लगता है वो बच्चे ने बड़ी मेहनत से, मैं थैंक यू बेटा, 313 होगा, फिर भी मुझे, हाँ थैंक यू। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, तुम मतलब चेहरा क्या देख रहे हो, हाँ 313 है, थैंक यू बेटा, 1000 का थैंक यू, कह रहा 1000 का थैंक यू मत दो मैं नंबर भेज रहा हूँ, उसका 1/10 ही भेज दो, लेकिन भेज जरूर दो। ये समोसे में खाली कर रहा हूँ, ये किसने पेज नंबर लिख के भेजा है, बड़ी मेरी मदद करी है उसने बड़े दिल से बेटा, आओ, हाँ मोहम्मद आजाद, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऑनलाइन बच्चे एक्टिव है एकदम, जवाब दे रहे थे तुरंत का, सर भूल गए, हम जवाब देंगे। आओ साहब, अब ये हमारे सामने क्या है, दिस इज द इथाइलिन,
या क्या बोल दिया इसे, इथीन। Br का मतलब क्या है, बेयर्स रिएजेंट, वो खाली बेयर्स रिएजेंट भी लिख सकता है। या लिख दिया डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन, क्या बन जाएगा बेटा, CH2 CH2, यहाँ पे भी OH, यहाँ पर भी OH, इसे क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन से बनने वाला इथाइलिन ग्लाइकॉल, या सिंपली इसे क्या बोल देते हैं, ग्लाइकॉल। अब एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी आपके पास है, यहीं कहीं मैं एनसीईआरटी भी आपको क्लास में रीड करवा दे रहा हूं हर रिएक्शन के बाद। लिख रहा है एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब पूरा एक बार देखना, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रैकेट में क्या लिखता है, पेयर्स प्रोड्यूसेस विसिनल ग्लाइकॉल। ये क्या है, विसिनल ग्लाइकॉल। विसिनल मतलब आजू बाजू, एडजेसेंट। विसिनल ग्लाइकॉल डिक्लोराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, क्या बनता है इसे, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ विसिनल, ये क्या है बेटा, ग्लाइकॉल, विसिनल ग्लाइकॉल। चले साहब, ये कंप्लीट हो गया हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने बोला ना ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और जो एनसीईआरटी में एग्जांपल था उसको भी मैंने आपके सामने लिख दिया। आगे बढ़ जाएं, चलो। गजब के बच्चे हैं, थोड़ा फास्ट लिखो। चलो अच्छा, लिखने से पहले अच्छा, जो क्वेश्चन मैं लिख कर लाया हूं इसको लिखने का समय नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन केवल मैं सॉल्व करने के लिए देता हूं। अगर तुम्हारा मन करता है कि नहीं हम लिखेंगे तो फोटो खींच लो तुरंत, फोटो खींचने में जो समय लगता है उतना आप देख सकते हो। ठीक, चलो। बेयर्स रिएजेंट क्वेश्चन आया था, देखो क्या है, रीनीट 23 जून 2024। एसिडिक एसिडिक कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट, क्या बात है, कोल्ड डाइल्यूट, आंसर क्या है, थर्ड। हॉट की तो बात मत करना, हॉट आएगा, आएगा उसको भी पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, वो भी आ जाएगा। इज इट क्लियर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्वेश्चन 2 कौड़ी का सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, सॉल्व हो गया। नाउ एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन, एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन, एंटी डाइहाइड्रोक्सी, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़नी है हमें। स्टार्ट करें, इधर सुनो बेटा, पहले मैकेनिज्म सुनना ध्यान से बेटा, इधर आओ सारे बच्चों। ये मैंने आपके सामने एल्कीन ले लिया, इधर देखो बेटा, एक बार समझ जाओ। इस एल्कीन की रिएक्शन जब हम नवजात ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन कैसा होता है बेटा, एक लोन पेयर वाला ऑक्सीजन, एक लोन पेयर वाला ऑक्सीजन, बहुत ध्यान समझना। अब हमने आपके सामने बनाया, इधर देखो बेटा, ये आपके सामने नेसेंट ऑक्सीजन बना रहा हूं, ये आपके सामने नेसेंट ऑक्सीजन, बेटा ध्यान समझ लो। इसमें ये क्या है, लोन पेयर, और ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। मैं भी समझा भी दूंगा कैसे दिख रहा है, पहले समझो मेरी बात ध्यान से। इस बॉन्ड को अकॉर्डिंग टू दिस पोलराइज करो, इधर माइनस सोचो, इधर प्लस सोचो, और क्या दिख रहा है बेटा, आने भी दे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, चलो ध्यान दो, कोई बात नहीं, बहुत समझ गया, अच्छा समझदार आदमी है। अब इधर देखो ध्यान से, जो आपके सामने बन रहा है लाइक दिस, इधर देखो बेटा, आपके सामने फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, इपॉक्साइड का, इपॉक्साइड। लोन पेयर जाएगा पॉजिटिव आएगा, ऐसे सोच सकते हो, और निगेटिव आएगा फिर न्यूट्रल कर जाएगा। ये निगेटिव आया, निगेटिव ए बेटा कहाँ है, इधर आओ, निगेटिव इधर आएगा, बोलो चार्ज आ जाएगा निगेटिव, ये जाएगा वापस से न्यूट्रल कर जाएगा, कैसे भी समझ लो। दिस इज कॉल्ड एज इपॉक्साइड। इपॉक्साइड इज अ साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो गया, बहुत ध्यान समझना।
अगर अब हमने क्या ले लिया यहाँ पे H+, वो ध्यान समझना, क्या ले लिया H+ लेते ही इसका क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होते ही जो आपके सामने चीज बन रही है, चीज को देखिए बोर्ड पर, यहाँ ऑक्सीजन और ये हो गया प्रोटोनेटेड साइक्लिक ईथर। प्रोटोनेटेड, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, क्या बोला, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम। देन दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक ऑक्सोनियम आयन, साइक्लिक ऑक्सोनियम आयन, या बोल सकते हो दिस इज द साइक्लिक प्रोटोनेटेड ईथर, साइक्लिक प्रोटोनेटेड ईथर। आफ्टर दैट, ये आपको कुछ जो नजर आ रहा है ना तस्वीर, क्या आप इसको फील कर पा रहे हो, अरे कि लाइक एनसीसी, क्या लाइक एनसीसी नजर नहीं आ रहा बेटा? याद करो ब्रोमोनियम आयन भी जब बनता था, बोलो ना यार, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, तो Br पे प्लस आता था कि नहीं आता था? लाइक एनसीसी है। तो अब अगले स्टेप में कौन करेगा अटैक? H2O, H2O ले लिया पानी। बताओ इधर का अटैक कराओगे, इधर अटैक कराओगे, किधर भी करा सकते हो, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल पोजीशन नजर आ रहा है। अनसिमेट्रिकल होता तो किधर अटैक कराओगे? जहां बनने वाला कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो सुनो ध्यान से, अटैक तो H2O करता है, जुड़ता OH है। एकदम उसी तरह से चल रहा है। क्या बन गया आपके सामने? C। आपके सामने देखो, ये आपको टूट के यहाँ पे क्या आ गया? OH। अटैक H2O करेगा, जुड़ेगा OH। क्या एंटी एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया, एंटी एडिशन हुआ क्यों? क्योंकि एनसीसी जैसा बना। एनसीसी जैसा क्यों बना? पहले क्या बना? इपॉक्साइड बना, साइक्लिक ईथर बना। इपॉक्साइड किसने बनाया? नेसेंट ऑक्सीजन ने। तो अगर इपॉक्साइड बनेगा तो एंटी एडिशन होगा, अगर इपॉक्साइड नहीं बनेगा तो एंटी एडिशन नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। दो चीजें इस मैकेनिज्म से समझ में आई। पहली बार, इपॉक्साइड बनने के लिए क्या जरूरी है? नेसेंट। मैंने नेसेंट ऑक्सीजन लिखा है, मैंने किसी रिएजेंट का नाम नहीं लिखा है। जो भी रिएजेंट किसका सोर्स हो, परऑक्सी एसिड, पर एसिड या परऑक्सी एसिड ले सकते हो आप। अरे हम तो ये कहते हैं तुम इनऑर्गेनिक वाले को उठा लो, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, मार्शल्स एसिड, अरे है ना, ऐसा कोई भी ले लो जो क्या हो जाए, किसका हो जाए सोर्स, नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स हो जाए। हम यहाँ ले सकते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं। आईआईटी वाले क्या करते हैं, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक रिएजेंट डाल देते हैं, लिख देंगे कैरोज एसिड। अरे बोलो ना, इधर देखो, अब हमने केवल नेसेंट ऑक्सीजन लिया, केवल पर एसिड, ध्यान सुनना, तो और वाटर नहीं लिया, ध्यान सुनना बेटा, अगर वाटर नहीं लिया तो रिएक्शन कहाँ स्टॉप हो जाएगी? इपॉक्साइड पर। अगर वाटर नहीं तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगी स्टॉप? इपॉक्साइड पर। और अगर वाटर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वाटर नहीं लेंगे तो सीधे रिएक्शन कहाँ स्टॉप करने पड़ेगा तुम्हें? इपॉक्साइड पर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है नहीं? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फॉर एंटी एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इपॉक्साइड मस्ट बी फॉर्म। यानी एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन को डायरेक्ट किसने किया है? इपॉक्साइड ने। इफ वाटर इज नॉट टेकन देन इपॉक्साइड विल बी फाइनल प्रोडक्ट। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो रही कि नहीं रही बेटा? बोलो है ना, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो। बेटा अगली क्लास में एक बेहतरीन रिएक्शन स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। और याद रखना, मैं अभी बता रहा हूं, जेईई मेंस अभी हुआ है ना 2025, अभी ना तो मैंने ओजोनोलाइसिस पढ़ाया है और ना ही मैंने एल्डोल पढ़ाया है। मेरी बात सुनो ध्यान से, ना ही ओजोनोलाइसिस ना ही एल्डोल। अभी स्विफ्ट बैच में मैंने जेईई मेंस के एग्जाम में आने से पहले क्या पढ़ाया है? ओजोनोलाइसिस, जेईई मेंस के पहले। और लास्ट ईयर के जो मास्टर, लास्ट ईयर छोड़ो,
मास्टर प्रो 1 की बात कर लेते हैं, अभी जो पढ़ा है लास्ट ईयर भी देख सकते हो, लास्ट ईयर भी देख सकते हो। मैंने वहां पे बोला था बेटा एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है जब ओजोनोलाइसिस को एल्डोल से लिंक कर देता है। केवल बोला नहीं था, एल्डोल में जाकर वो क्वेश्चन कराया, और मैंने बोला कि ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको जनरली मिलेगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने कर लिया उसका ओजोनोलाइसिस भी तैयार हो जाएगा, एल्डोल भी तैयार हो जाएगा, और एल्डोल का जो सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन था वो तैयार हो जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल विथ अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। बहुत ध्यान समझना, इसमें एक तरफ एल्डिहाइड और एक तरफ कीटोन हो, फिर कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, आप प्रीवियस नोट्स देख सकते हो, अगर किसी के पास पिछले साल का नोट से देख सकते हो। सेम क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में वही क्वेश्चन ही आया। मन खुश हो गया उस क्वेश्चन को देख के, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आया था। मैंने कहा लेवल पूछा इस बार उसने क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाए। अब सुनो रिएजेंट की बात करें, सुनो बेटा रिएजेंट। अच्छा इनऑर्गेनिक तुम लोग का हो चुका है मुझे पता है, आ जाओ तभी तो मैं आया हूँ। सर हमारे क्लास में इनऑर्गेनिक हो चुका है, वो मत पूछो, मतलब पता है तो ज्यादा मत बोलो यार। अच्छा सुनो, फॉर एंटी एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इपॉक्साइड मस्ट बी फॉर्म। बेटा मैं इतना तो ऐसा तो है नहीं, कि मैं अपने लैंग्वेज बदल दूंगा रियली में। कल मैंने उनके बारे में जो शब्द बोला आज भी मैं वही बोलूंगा। पता ना इनऑर्गेनिक के वो पितामह है कोटा के, इसमें मेरे पितामह इनऑर्गेनिक के बहुत पुराने टीचर भाई। मतलब मैं जब ईमानदारी से बताऊं जब मैं नया नया आया था ना एक्स इंस्टीट्यूट में, हाँ, तो मैं चाहता था कि मैं कम से कम एक क्लास उनके क्लास को अटेंड करके देखूं कि सर किस तरह से हिप्नोटाइज कर देते हैं क्लास को। ये मैं सीधे बोलता हूँ, मैं मंच पे बोल रहा हूँ बेटा। नहीं बेटा तब के स्टूडेंट और अब के स्टूडेंट में डिफरेंस हो सकता है, मतलब तब के, अरे वो आ जाएंगे टेंशन मत, छोड़ो तुम लोग को मतलब पढ़ाई के अलावा सारी जानकारी रहती है। जितना एक्टिव तुम लोग सोशल मीडिया पर रहते हो ना, उतना तुम मतलब बगल में ऐसे इनका मोबाइल रखा रहता है, लोग पढ़ते रहते हैं, जैसे नोटिफिकेशन टन, क्वेश्चन आधा छोड़ के टन ओ, तब तक उसके बाद फॉरवर्डेड यूं 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 यूं। आ जाओ। हाँ देखो, थैंक यू आशुतोष। मतलब यही फर्क है आप में और उस ऑनलाइन आशुतोष में। उसने पहचान लिया कि इपॉक्साइड की स्पेलिंग क्या है गलत, अब तो बताया क्यों नहीं। वो दो बार गलत नहीं है अरे बात सुनो, हाँ वो तो क्या है, जब आदमी नींद नींद में लिख रहा होता है ना आप लोगों के लिए, तो हालत यही होती है, ठीक ना। इपॉक्साइड में थैंक यू बेटा। तो ऑनलाइन बच्चे रियली में एकदम, मतलब आप लोग को वो दे रहे हैं, कंपटीशन टफ दे रहे हैं। थैंक यू। हाँ ठीक है बेटा बच्चे लिखे कॉपी में सही लिखा है, अरे इतना तो समझ सकते हो यार। एनसीईआरटी ने कई जगह गलत लिखा है। एनसीईआरटी ने जाके देखना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की स्पेलिंग में आर गायब कर दिया है, इलेक्ट्रोमेरिक लिखा है, इलेक्ट्रोमेरिक में एक आर गायब कर दिया है, तो मिसप्रिंट चलता रहता है। अच्छा सुनो इधर आओ, Ag2O हीट, Ag2O हीट, अच्छा सुनो, Ag2O हीट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अच्छा आपने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट पढ़ रखा है आपने, किसमें, इनऑर्गेनिक में। हम करंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो छापा के ऑक्साइड, छापा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, वेरी गुड। छापा के ऑक्साइड थर्मली लेस स्टेबल होती है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा है जो उसको बता रहा हूं। लेके बारात का नाम मजे से आला, लेके बारात का नाम मजे से आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन के बाद सीबीआई का छापा। सुनते ही नहीं हो तुमने, क्या बोला यार।
तो क्या है, लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। हाइड्रोजन के बाद सीबीआई का छापा, सीबीआई मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पूरा क्या छापा मतलब CHAPA। सी का मतलब कॉपर, एच का मतलब मरकरी, ए का मतलब सिल्वर, पी का मतलब प्लेटिनम और ए का मतलब आयरन गोल्ड। तो छापा के ऑक्साइड थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, तो जैसे इसको गर्म करोगे ये टूट जाता है। कैसे टूट जाएगा, ये सिल्वर और नेसेंट ऑक्सीजन, सिल्वर और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इवन दैट तुमने पढ़ा होगा, जब हम सिल्वर की रिएक्शन पहले ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो पहले बनता क्या है, Ag2O, लेकिन फिर हीट करने पे फिर से टूट जाता है, किसमें, 2Ag और नेसेंट ऑक्सीजन। समझ में आया? तो दो मैंने इनऑर्गेनिक का उठा लिया, समझ आया? तो ये क्या है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। केवल नेसेंट ऑक्सीजन होगा तो कहां जाएगा, इपॉक्साइड। पर ऑक्सी एसिड या पर एसिड, इधर सुनो, अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड हो गया कि नहीं हो गया, पर ऑक्सी लिंकेज लगते ही क्या नाम हो गया, पर ऑक्सी एसिड या पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये होगा एसिटिक एसिड, क्या होगा, एसिटिक एसिड। एक ऑक्सीजन और आ गया तो क्या नाम हो गया, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। पर ऑक्सी लिंकेज दिख रहा है ना, R=CH3। या पीएच लिख दिया तो यहाँ 2 होता तो बेंजोइक एसिड, 3 कर दिया, अरे बोलो ना, नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। इधर वापस आओ, अगर यहां से Cl को भी हटा दिया और यहां से ऑक्सीजन को भी हटा दिया तो इसे अपन बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बोलो ना। बेंजोइक एसिड के मेटा पर लगा दिया क्लोरो तो नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। पर ऑक्सी लिंकेज डाल दिया तो नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, MCPBA के नाम से बहुत ज्यादा विख्यात है, इसी शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, फॉलोड बाय H3PO, H3O+। अच्छा तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, अगर आप ईमानदार बच्चे हो और समझदार बच्चे हो तो तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया कि मैंने इस वाले ऑक्सीजन को क्या कर रखा है, कलर कर रखा है ना। ना अभी तुमने भी अभी ध्यान नहीं दिया, बात तो सुनो, इसकी मैकेनिज्म है, प्रॉपर मैकेनिज्म है, लेकिन मैंने कलर दिया है। मतलब अगर मैं ये पूछ लूं इन तीनों ऑक्सीजन में कौन सा ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन की तरह निकलेगा तो क्या आंसर जाएगा, रेड वाला, जो सबसे बाहर है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। अभी भी तुमने ध्यान नहीं दिया, इधर आओ, नहीं ध्यान दिया, तुम्हें केवल वो ऑक्सीजन दिख रहा है रेड, तुम्हें उसके बॉन्ड नहीं नजर आ रहे। नहीं, बॉन्ड का एक हिस्सा ब्लैक है और एक हिस्सा रेड है, रेड वाला ही तो लोन पेयर बनेगा, रेड वाला। इधर सुनो, देखो लिखना नहीं है, लेकिन आपने इतनी मेहनत करे और आप रिपीटर अच्छे बच्चे हो, मैं समझाने प्रयास कर रहा हूं। इधर देखना, ये O और ये H, प्लीज बहुत ध्यान समझना, मैं इसको हटा दूंगा तुरंत। होगा क्या, इधर देखिए बेटा, ये पोलराइज है, यहां चार्ज क्या जाएगा, माइनस, ये क्या करेगा, यहां से क्या ले जाएगा, H+, ये यहां पे H+ ले गया, यहां बताओ ये बॉन्ड टूट गया, क्या बैलेंसी आ गई कि नहीं बेटा, अरे बोलो, ये बॉन्ड टूट गया, यहां चार्ज कौन सा आ गया, प्लस, ये बॉन्ड इधर वापस से शिफ्ट कर जाएगा। अब जब ये शिफ्ट कर गया तो अब बचा क्या आपके सामने, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर आ गया, ये C डबल बॉन्ड O बन गया और ये क्या बन गया, OH। यानी ये चेंज किस में हो रहा है, RC, ये वाला हो गया OH में जहां H आया, और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड O। अब जो बच गया वो क्या बच गया, क्या ये ऑक्सीजन बचा और क्या ये वाला बॉन्ड बच गया कि नहीं बच गया बेटा, बताओ। अब बताओ, ये शेयर इलेक्ट्रॉन दोनों उधर चले गए तो इधर क्या हो गया, क्या ये वैकेंट हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बताओ। ये इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ, दोनों शेयर इलेक्ट्रॉन यहां चले आए ना, तो इधर क्या हो गया बेटा, वैकेंट। और इधर क्या ये लोन पेयर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, शेयर इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ी देर पहले मैंने बनाया क्या था, यही तो बनाया था मैंने आपके सामने। तो होता क्या है इसमें, ये जो लास्ट वाला, इसलिए मैंने कलर कैसे कर रखा है मैंने, आपको मैकेनिज्म नहीं देखनी, लेकिन कोई पूछ ले, इसको कर दे 18, इसको कर दे 16, बताओ कौन जाएगा, 18 वाला जाएगा, 18 वाला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? और ये भी मैंने बता दिया बॉन्ड को कलर करके कि जो लोन पेयर इसमें आता है वो कौन सा वाला आता है, जो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, वही लोन पेयर का फॉर्मेशन करता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? लेकिन मैं इसको हटा रहा हूं, जानने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया है। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। मैंने इसको एलजी वेड की बुक में
एलजी वेट की बुक में ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। बेटा हमने कहा ना, हर चीज एक किताब में नहीं मिलती, हर चीज एक किताब में नहीं मिलती। ये देखो बेटा, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ता है, जिसको मैंने सिंप्लीफाइड करके ये बनाया हुआ है, ठीक है ना। अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन हाँ आपके समझने के लिए मिलेंगी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो ये खत्म हो गया, अब चीजें समझ जाओगे। इसे क्या बोला, एमसीपीवीए फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आज मैंने आप लोग, अच्छा एक बात याद रखो, मैं टेलीग्राम पर घर जाकर रात को आप लोग देखना, कुछ मैंने आज स्क्रीनशॉट, पेपर तो कल डाल दिए थे बेटा, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने डाले हैं। अभी मैं घर पे बैठा था, मैंने कहा आधे घंटे सो जाओ, फिर बैठ के किताब उठा ली। मैंने कहा बच्चों कुछ भेजते हैं, तो जितना आपको पढ़ा चुके हैं वो, प्लस अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, ओजोनोलाइसिस, उससे रिलेटेड भी कुछ बेहतरीन चीजें मैंने डाल रखी हैं। कितने लोगों देखा ईमानदारी से आता, वो रेफरेंस बुक का है, वो जो भी डाला है ना, वो अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक, चाहे उसमें पौला ब्रूस हो, चाहे मार्क लाउडन हो, चाहे एलजी बेड हो, चाहे सोलोमन फ्रायल हो, मैं बता रहा हूं इनके अच्छे अच्छे बुक्स के, जहां के कंटेंट हमको ऐसे लगे हैं जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, मतलब जिसको समझने में बच्चे आसानी से समझ जाए। मैंने आपको हर बुक का कंटेंट वहां पे डाल दिया है, आप उसको एक बार कम से कम पढ़ो जरूर, मतलब मेहनत को मेरे खराब मत करना, एक बार पढ़ लेना जरूर उसको, और तब पढ़ने में मजा ज्यादा आएगा, समरी भी मिलेगी बेटा, वहां बहुत सारी चीजें कंटेंट आपको मिलेंगे। चलिए साहब आइए स्टार्ट करें। आइए इस क्वेश्चन को 2 कौड़ी का बना देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अच्छा ये क्या है आपके सामने, ये बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डाइल्यूट के MnO4 273 केल्विन, बोलो है ना। कैसा एडिशन देगा बेटा, सिन एडिशन, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन, या फिर बोल सकते हो सिन एडिशन ऑफ 2H ग्रुप। अच्छा यहाँ वो भी ले सकते हो, मैंने लिखा नहीं है जानबूझकर, क्या OSO4, OSO4 NHSO3 वाटर, ठीक है ना, मैं जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें उसका पता है कि वो भी यही जवाब देगा। आप चाहो तो अपने मर्जी से लिख सकते हो, कोई मर्जी आपकी है। बताओ बेटा ध्यान सुनो, क्या लिखोगे, एल्कीन कौन सी वाली है, एल्कीन कौन सी वाली है, सिस, सिस 2 ब्यूटीन। बताओ क्या आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पता है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे प्लस, यहाँ लिखोगे प्लस, सिन एडिशन को क्या लिखोगे, प्लस। आंसर क्या आएगा, प्लस का मतलब क्या होता है, खाली सेम साइड बोलने से काम नहीं चलेगा, सेम साइड क्या जुड़ेगा, 2 OH, 2 OH, तो हमने सीधे बना दिया। इधर देखो बेटा, इतनी आसानी से जवाब आ रहा है, आप देख लो, CH3 CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, क्या क्वालिटी सेंटर है, हाँ, क्या इसके पास POS है, हाँ, हाँ क्या है, मीजो, ये क्या बन गया, दिस इज द मीजो, ये है एक, ये और एक इसकी मिरर इमेज, बनाओगे क्या, मीजो का मिरर मतलब धोखा, मीजो का मिरर मतलब धोखा। बेहतरीन जवाब दिया, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अच्छा ये क्या लिखा है इसने, ये पर एसिड है, ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से बनने वाला ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, H2O या MCPBH3O+। बताओ क्या ख्याल है आपका, ये तो प्लस है, यहाँ क्या आएगा, माइनस, कैसे पता चल गया माइनस, एंटी एडिशन देता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनस। अरे हाँ ना, माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों है सेम साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3, कितने क्वालिटी सेंटर है, 2। अच्छा तो क्या इसमें पॉस है, हाँ, क्या कॉस है, फिशर में तो बात ही मत करना मास्टर, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव है, तुरंत इसे क्या सोचेंगे हम, मिरर इमेज। बताओ क्या इसकी तुरंत मिरर इमेज सोच ली, ये सोच ली, ये आपने मिरर इमेज सोच लिया। ऑप्टिकली एक्टिव, सुपर इंपोजेबल की नॉन सुपर इंपोजेबल, बताओ दोनों में रिलेशन क्या है, इनैंसियोमर, दिस कॉल्ड इनैंसियोमर, इनैंसियोमर। इक्विमोलर अमाउंट में तो क्या बोलोगे, रेसमिक मिक्स,
कितने दो? अच्छा चलो हवा हवा में बात करते हैं, हवा हवा में, इधर दो, हवा हवा में बात करते हैं। लिखो, माना ये ट्रांस होता तो क्या होता है यहाँ? माइनस, माइनस प्लस, आंसर, आंसर बताओ सीधे, आंसर ये है, आंसर मैं बता, रुको रुको, आंसर बता रहा हूं, मीजो इनैंसियोमर डायस्टीरियोमर, ठीक है ना? एक मिनट, ये अगर ट्रांस होता तो माइनस प्लस माइनस, आंसर इनैंसियोमर का, तो यहां क्या होता? माइनस माइनस प्लस, ये क्या होता? मीजो। अगर ये अनसिमेट्रिकल हो जाता तो दोनों ही इनैंसियोमर होते, तो भी किसी तरह से तो दोनों ही इनैंसियोमर होते। फिर इराइथ्रोथ्रियो की बात करते, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हवा में बिना पेन के जवाब दे रहे हो आप, इससे आसान और क्या चीज हो सकती? चलो साहब आ जाइए, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, आप चाहो लिख सकते हो, SO4 वाला भी काम यही होगा। आइए नेक्स्ट लिख देता हूं, और क्या ले सकते हो? और OSO4 NaHSO3 H2O, अरे बोलो ना, अरे हटाओ यार, जब मन कह रहा है कि नहीं लिखना है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, पीछे लिखा है, आएगा तो देख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ बेटा। अच्छा यहाँ लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है बेयर्स रिएजेंट? समझते हो क्या होता है? क्या होता है बेयर्स रिएजेंट? डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन, या क्या लिख सकते हो 1% कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एल्कलाइन, ठीक है ना? थैंक यू। अब बताओ क्या करोगे? दोनों एच कैसे जुड़ेंगे? दोनों एच कैसे जुड़ेंगे बताओ, क्या होगा, कैसे जुड़ोगे? या अगर ये वेज है तो दोनों ही किस पे जुड़ेंगे? वेज पर। या फिर दोनों किस पे जुड़ेंगे? डैश पर। आया कि नहीं आया बेटा? सिन है, कौन सा एडिशन होगा? सिन एडिशन, सिन एडिशन। बताओ क्या इसमें कायरलिटी सेंटर है? जवाब दो, कायरलिटी सेंटर है। क्या इसमें कुछ और नजर आ रहा है? हाँ सर, क्या नजर आ रहा है? पॉज। ये कंपाउंड कैसा है? मीजो। ये इसकी मिरर इमेज है, ये भी क्या है? मीजो। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? आइडेंटिकल होमोमर, आइडेंटिकल होमोमर। तो क्या है इनमें रिलेशन, क्या है? दिस इज द होमोमर, होमोमर, या क्या बोल दिया आपने? आइडेंटिकल। बोथ आर मीजो, अरे बोलो ना, बोथ आर मीजो। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी लिख देता है, इधर सुनो, और अगर वो ऐसे भी लिख कर दे दे तो तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। OH H, अरे कह दो ना, कह दिया? क्या कहा? वही जो आपने सुना है, अरे है ना, चाहे दोनों अंदर चाहे दोनों बाहर, कुछ भी बना दे, बात तो वही है। चलिए सर, तो ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अगला पार्ट लिखें बेटा, अभी मेरे पास 15 मिनट का समय है, ठीक है? वही 10 मिनट का टॉपिक भी है, 10 मिनट का नहीं बेटा, अब 8:30 बजे मेरी नीचे मीटिंग है, 8:30 बजे मीटिंग अगेन। तुम्हें क्या लगता है एजुकेटर की लाइफ कितनी आसान है ना? आसान है? चलो अरे ठीक है, ठीक, वो अलग चीज है, वो अपनी चीजें अपनी जगह होती रहेंगी, अरे अपनी चीजें अपनी जगह होती रहेंगी। आइए आगे लिखें, यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, बेटा नौकरी करोगे अभी तो, तुमको भी समझ में क्यों नहीं आ रहा जानते हो? तुमको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम नौकरी नहीं कर रहे हो। सब जीवन का सबसे आसान लाइफ तुम लोग जी रहे हो, जिसे तुमने खुद चप बना रखा है। जब आप दूसरे स्टेज में जाओगे ना, तब तुमको समझ में आएगा यार वही लाइफ बहुत आसान थी, जहां कुछ हमें नहीं, केवल पढ़ाई करना था, बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी हमारी, पढ़ाई के अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपकी। यहाँ होगे तो बहुत तरह से चीजों को मैनेज करना पड़ता है, अभी आपको पता नहीं है, ठीक है ना?
हेडिंग डालिए, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। बेटा 10 मिनट का लेक्चर है, कंप्लीट कर लो, इसको अगले क्लास में नहीं ले जाएंगे। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, ये पढ़ने के बाद ना आपकी सोच बदल जाएगी ऑक्सीडेशन के लिए। कई बच्चे अभी तक क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, कई बच्चे क्या करते हैं कि रटते हैं किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कहां तक होगा, कहां तक नहीं होगा। इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आपकी चीजें इतनी आसान हो जाने वाली हैं, इतनी आसान कि आगे से तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन कहां तक होने वाला है। ठीक है ना? तो एक कंसेप्ट आपके सामने है, लिखो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। तो ये होता क्या ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन? हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन, लिखो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। तो देखो फिर से बोलो, मेरे बताओ क्या बोला मैंने, फिर से बोलो। हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन, सारे बच्चे हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। फिर से बोलो, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। समझ में आया? ये जो आपके सामने है, अगर हम इसका क्या कर दें ऑक्सीडेशन, बहुत ध्यान समझना, इसका हो जाए ऑक्सीडेशन, तो ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, इस वाले हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को, ये जो आपके सामने है ना बेटा, इससे नाम दे दिया हमने क्या, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। और जब ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन हमें दिखेगा, हम उस H को चेंज कर देंगे बेटा किसमें, OH में। उस H को चेंज कर देंगे OH में, और आपके सामने की तस्वीर कुछ इस तरीके की होगी। आपके सामने की तस्वीर कुछ इस तरीके से होगी। इज इट क्लियर? डन बेटा? चलिए, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन दिखते ही आपको H को किसमें बदल देना है, OH में, बस खत्म बेटा। इसकी खुद एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म से आगे चलता है, लेकिन वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो आइए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ध्यान समझना। मैंने लिखा आपके सामने RC, यहां पर क्या है H, यहां पर क्या है H, और यहां पर क्या है बेटा, ये OH। इधर सुन ध्यान से, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, ये आपके सामने प्राइमरी अल्कोहल है। क्या इसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है क्या? हाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। लेकिन इसके पास भी तो हाइड्रोजन है, हाँ, वो ऑक्सीडाइजेबल नहीं। क्यों रे? क्योंकि वो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच नहीं है। तो अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन करना हुआ तो H को किस में बदल दोगे बेटा, OH में। एक एक को बदल के चलते हैं, एक एक को बदलते हैं, एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो माना क्या हो गया, ये R, ये C, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, OH। यहाँ पहले से क्या है, OH, और यहाँ पे क्या है H। एक ही कार्बन पर 2 H, क्या होने वाला है बताओ, पानी निकल जाएगा। बोलो ना, कैसे बताओ, जल है कि मानता नहीं, टोनो, अरे बोलो ना, ध्यान से, अरे कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। और आपके सामने जो चीज बन के आ रही है, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH, किसका फॉर्मेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड। ये आपके सामने क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड के पास भी ऑक्सीडाइजेबल H है? हाँ, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन।
अगर हमने इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनने वाला है बताओ बेटा, क्या आर सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच बना कि नहीं बना, क्या है बेटा ये, कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड। यानी एक चीज हमें समझ में आ गया, बहुत ध्यान समझना, कि प्राइमरी अल्कोहल का फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, कार्बोक्जिलिक एसिड। लेकिन वो कैसे चलेगा बेटा, पहले क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद फिर क्या जाएगा, कार्बोक्जिलिक। प्राइमरी अल्कोहल पहले जाएगा एल्डिहाइड, उसके बाद किसमें जाएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? चलो साहब, ये कौन सा अल्कोहल ले लिया हमने, प्राइमरी अल्कोहल। नाउ द नंबर 2, मैंने आपके सामने लिखा आर सी आर, यहां पर क्या बेटा, ये एच, और ये क्या है आपके सामने, ओ एच। ये कौन सा अल्कोहल आपके सामने, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। क्या इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या क्या है इसके पास, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन दैट इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। क्या इसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, हाँ। क्या बनाने वाले हो बताओ बेटा ध्यान से, आपने लिखा आर सी, इसको किससे बदल दिया आपने, ओ एच, यहाँ पहले से है ओ एच, यहाँ पे क्या है आर, कुछ कुछ होने वाला है क्या, बोलो क्या है, बताओ कैसे पढ़ोगे, बताओ ना, जल है कि मानता नहीं, और आपके सामने बन रहा है क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन, क्या है रे, कीटोन। क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, क्यों रे, नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन की नो ऑक्सीडेशन, बेटा ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन इसका भी हम ऑक्सीडेशन करके आपको दिखाएंगे ड्रास्टिक कंडीशन में, इसे बोलते हैं पपॉफ्स रूल। क्या बोलते हैं, पपॉफ, नाम सुना होगा आपने, आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। आइए नंबर 3, यानी सेकेंडरी अल्कोहल कहां तक जाएगा, कीटोन तक जाएगा। हमने आपके सामने ले लिया आर सी, यहाँ क्या है आर, यहाँ क्या है आर, यहाँ क्या है ओ एच, ये कौन सा अल्कोहल हो गया बेटा, दिस इज द टर्सरी अल्कोहल। क्या ख्याल है आपका, ऑक्सीडेशन कर दे जी, वाई 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 वाई, नो ऑक्सीडेशन, क्यों 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 क्यों, बिकॉज नो ऑक्सीडाइजेबल एच, आया कि आ ही गया, आ ही गया, बिकॉज नो ऑक्सीडाइजेबल एच। बेटा ये नॉर्मल कंडीशन में है, ड्रास्टिक कंडीशन में तो हम तो एल्केन का भी ऑक्सीडेशन कर देंगे। कंबस्टन भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन स्टेप है, अरे बोलो ना। चलिए अगला बताइए बेटा ध्यान से, आइए नेक्स्ट बात कर सकते हैं, नंबर कितने हो गए, 3। आइए नंबर 4, क्या ख्याल है आपका, ये आपके सामने आर सी एच ओ, आर सी एच ओ क्या है बेटा, ये एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा, कैसे हो जाएगा सर, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, बोलो है ना किसमें चला गया ये, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, क्या बना दिया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके नंबर 5, क्या ख्याल है आपका, क्या कीटोन का ऑक्सीडेशन करा दे बच्चा, नॉर्मल कंडीशन में नो नो सर, क्यों रे क्यों रे क्यों रे क्यों रे क्यों रे, नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन, बिकॉज नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, अरे है ना, इज इट क्लियर, एकदम मस्त ठीक है ना, मजा आ रहा है, हाँ कोई डाउट ना। आइए नेक्स्ट, अरे आ जाओ बेटा, छोटकू एक्टिव हो गया है, आ जाओ छोटकू एक्टिव, अरे गजब, मुझे मत देख रे, ये क्या हो गया, ऐसे काम होने वाला नहीं है, आ जाओ वापस आ जाओ, ओजोनलाइसिस कल पढ़ेंगे। हाँ कितना नंबर चल रहा था, 5 के बाद 6, 6 आ गया छोटकू एल्डिहाइड, छोटकू एल्डिहाइड बोले तो फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। क्या इसके पास ऑक्सीडाइजेबल एच है,
hydrogen present on carbon and that carbon attached to oxygen. Hydrogen is present on carbon and that carbon is attached to oxygen. दुई दुई है कितना, दुई दुई है, कोई बात नहीं, एक एक को देख लेंगे। सबसे पहले अगर हमने इसका बोला, बता क्या लिखा, क्या HC डबल बॉन्ड OH क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया रे, क्या फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, फॉर्मिक एसिड का? क्यों क्यों, कैसे कैसे सर? हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू। समझ में आया क्या? क्या इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? हाँ, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, क्या बन जाएगा, HOCOOH। क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। क्या इसको तुमने बोला था H2CO3, और जब ये बनता है तो टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, किसमें रे, CO2 प्लस पानी, CO2 प्लस पानी। या बोल सकते हो एक ही कार्बन और 2H पानी निकाल दे, अरे बोलो ना, CO2 बच जाएगा। एसिड क्लियर? जब भी कर तो यार, यानी फॉर्मल्डिहाइड, ए मजेदार है ये मजेदार है। फॉर्मल्डिहाइड छोटकू एल्डिहाइड आ जाए, पकड़ नहीं पाओगे, उड़ जाएगा ये। मुझे मत देखो, उधर देखो। अरे ना, ध्यान समझा। अरे नहीं, आज के सिनेरियो से इसका कोई लेना देना नहीं है। इधर आ जाओ, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड कार्बोनिक एसिड टूट जाता है, टूट जाता है। नाउ द नंबर 7, हमने आपसे कहा, अच्छा 1 मिनट, रटा करते थे कि फॉर्मिक एसिड टॉलेंस के साथ टेस्ट देता है, रटा करते थे कि याद कर लो, फॉर्मिक एसिड टॉलेंस के साथ टेस्ट देता है। बेटा रटना कहां है, टॉलेंस के साथ टेस्ट मतलब देने का मतलब क्या है, टॉलेंस का, टॉलेंस किस में जाता है बताओ बेटा, सिल्वर मिरर बनाता है Ag+1 से Ag0 में। अरे बोलो ना, इसका रिडक्शन तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन। जो टॉलेंस को रिड्यूस कर दे, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, टॉलेंस के साथ टेस्ट देगा। क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? हाँ, इसलिए टॉलेंस के साथ टेस्ट देता है, खत्म बात, रटने की बात ही नहीं है। या कई बच्चे ऐसे बोल देते हैं, सर हमको तो एल्डिहाइड दिख रहा, हम तो ऐसे ही बना देते हैं। लेकिन बताओ क्या इसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है? क्या ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा? हाँ। तो क्या टॉलेंस रिड्यूस करेगा? हाँ। क्या सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? हाँ भाई, हाँ। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चलो साहब, आपके सामने मैं बात करना चाहता हूं, मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, बात आओ, ये मॉलिक्यूल कैसा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। सर घुमा घुमा के आप उसी को लिख रहे हो बार बार। मैं तो सर इसका एक लाइन में जवाब दूंगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। सर इससे ज्यादा हम कुछ नहीं लिखूंगा, मैंने एक लाइन में लिख दिया, अब आप खुद पढ़ लेना। हो गया ना बेटा? इधर देखो ना, फॉर्मिक एसिड कार्बोनिक एसिड टूट जाता है, टूट जाता है। अरे बोलो ना। तो हमने कहा ठीक है बचवा, अगर तुमने फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन में करवा दिया है, तो हमरा एसिटिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन में करवा सकते हैं का? अरे हाइड्रोजन है ऑक्सीडाइज, क्यों रे? ये ऐसा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं है। तो क्या ऑक्सीडेशन की नो ऑक्सीडेशन? व्हाई 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 व्हाई? बिकॉज 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 नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। अरे है ना, क्या मेरी बात कर लो? अच्छा एक चीज क्लियर हो गया, इधर वापस आओ, अब चीजें आपको रखनी नहीं पड़ेगी। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, उसके आगे टर्सरी अल्कोहल आगे नहीं जाएगा। अब यहां पर दो चीजें आएंगी फ्यूचर में। अगर मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया मोआ, तो एल्डिहाइड तक जाओगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है सोआ, जंग से बीच का स्टेशन है। अगर तुमने क्या पकड़ ली, पूरी एकदम सुपरफास्ट पकड़ ली, सोआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, देन प्राइमरी अल्कोहल सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कोहल तक पढ़ेंगे हम लोग आगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, यहाँ पे चाहे मोआ हो चाहे सोआ हो, कीटोन तक लेके आएगा। आगे नॉर्मल नो ऑक्सीडेशन, यहाँ की तो बात ही नहीं। एल्डिहाइड एसिड तक, कीटोन का नो ऑक्सीडेशन। अरे बोलो ना, छोटकू एल्डिहाइड पहले किस में जाएगा?
फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड टूट जाता है, CO2 उड़ जाता है। अरे बोलो ना, क्या फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा? हाँ। एसिटिक एसिड का ना। आया कि आ ही गया? तो बेटा इतनी बेहतरीन चीजों के बाद अब हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, ओजोनोलाइसिस। कल का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, एंड परसों से हम इस चैप्टर को लगभग अब क्लोजिंग में आएंगे धीरे धीरे। FRAR और थोड़ी भी चीजें बचेंगी, इसको डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। वेलकम टू यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।